अभी आप लोग कंप्लीट इसकी लुक देखें। अभी मैं आपको अंदर वाला रूम दिखा, ये वाली मशीन लगी हुई है जिससे कि देखे नीचे अभी भी जानवरों का चारा काट के ना यहाँ पे डाल, इतना ऊपर यहाँ पे ये भिंडियां लगी हुई है। इसको आज है जी जर्नल मतलब डीप क्लीनिंग डे, जर्नल सफाई का दिन है आज। और यहाँ पे सारे कर्टन्स रूम के और जितनी भी रूम्स की बेडशीट्स और सब कुछ था ना, वो सुबह से हम धोने में लगे हैं। यकीन करें कि अभी जो है ना वो जोहर की नमाज का टाइम होकर अभी तक स्टिल हमारी मशीन चल रही है, इसलिए फिर ब्लॉग जो है वो मैं आज अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारे पहनने के कपड़े थे ना वो मैंने पहली मशीन में डाल के धोए हैं, और जो बाकी चादरें और जो कुछ भी था ना बेडशीट्स वगैरह सब कुछ था, कर्टन्स थे, वो सारे जो है ना मैंने बाद में धोए। तो भी वो जो है पहनने वाले जितने भी कपड़े थे वो सारे देखें यहाँ पे ड्राई होके आ चुके हैं हमारे। अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से छील के रख लिया है, और इस साइड पे जो है ना ये रेड चिलीज पड़ी हुई है। तो अब इन तीनों को जो है ना वो पेस्ट बनाते हैं, इसका पाउडर बनेगा और इनका जो वो पेस्ट बनेगा। सो अभी इनको अच्छे से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना के रख लेते हैं, जो कि हम लोग डेली जो है ना वो अपनी हांडी में यूज़ करेंगे। और इनका जो पेस्ट बना के रख लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता, जल्दी हम लोगों ने हांडी बनानी है तो हमें कूटना या छीलना ना पड़े, जल्दी से हम लोग बस एक चम्मच उठाएं और अपनी हांडी में इस्तेमाल कर लें। ये देखने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। अब ये देखिए नीचे कितना गंद मचा दिया है मैंने, लेकिन जितनी भी हमारे पास रेड चिलीज थी ना उनका यहाँ पे ये देखिए इस तरह का पाउडर, बिल्कुल जो फाइन पाउडर होता है वो तो मुझसे नहीं बन सका, लेकिन इस तरह का जो है इसको मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया और इस जार में मैंने यहाँ पे डाल दिया। अदरक जो है ना उस तरह से बारीक काट के मैंने इतनी सी ऐड की है, अगर तो इसमें मजीद ऐड हो सकती हो तो ऐड करूँगी, वरना इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ मैं आपको। पेस्ट हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अभी इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन का मैंने एक जगह पे स्टोर कर लिया। अब जब भी जरूरत होगा बस इसमें से एक चम्मच हम लोग लेके इस्तेमाल कर लेंगे। तकरीबन हमारे पूरे महीने के लिए छोटा सा जार आपको नजर आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे फुल मंथ के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया कि मैंने आज लेट स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना वो बाकी कमरों के बाकी सारे जो कर्टन्स और जो बेडशीट्स जो भी पिलो कवर से सारे आज धोए हैं। 2 से 3 रूम्स जो है ना वो आज हम लोगों ने क्लीन करनी है। 2 रूम्स अभी भी रहते हैं, क्योंकि पता है गाँव का इतना बड़ा घर होता है तो एक एक रूम में ना अच्छा खासा सामान होता है, क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आज सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सुबह उठते ही यही टेंशन होती है कि कहीं लोड शेडिंग स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग जल्दी से जो है वो मशीन लगा लेते हैं। हमारी जो यही सोच होती है कि जल्दी से हम लोग पहले जो है अपना मशीन वाला काम खत्म कर लें, उसके बाद अपने बाकी सारे काम कर लेंगे। तो इसी चीज़ में जो है मेरा भी आज सुबह से जो सारा टाइम लग गया। मैं सुबह से मशीन लगा कपड़े धोती रही और उसके बाद इतना थक गई थी, बस जो साथ थोड़ा बहुत शूट किया। इवन कि मैंने प्रॉपर जो है वो पेस्ट बनाने की वीडियो भी शूट नहीं कर सकी, बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए। पहले तो वो जो पेपरिका पाउडर था वो सारा मेरी आंखों में चला गया था, और मेरे हाथ में ना छोटे छोटे ऐसे कट्स लगे हुए। सुबह एक तो मुझे लाडो ने मारा था, दूसरा मेरे हाथ में छोटे छोटे कट्स भी लगे हुए हैं। चॉपर यूज़ करते हैं, चॉपर के साथ जो वो उसके कोनों से थोड़े से बारीक से कट लग जाते हैं, तो उन कट्स में जो वो जाके पेपरिका पाउडर लगने लगा था, आंखों में लगने लगा था। फिर उसके हाथ धोए, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो अदरक लहसुन का पाउडर बनाया, और वो लहसुन इवन कि लहसुन का पाउडर जो था ना वो भी लग रहा था जाके मेरे छोटे छोटे जख्मों पे। तो ये रीजन था कि फिर मैंने व्लॉगिंग की तरफ जो वो नहीं है, मैंने कहा जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो बैठ के आराम से कौन से अपना व्लॉग शूट करूंगी। तो घर का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपरिका पाउडर भी बन गया। अदरक लहसुन जो वो तो वैसे भी घर की होती है, वो भी मैंने पेस्ट बना के स्टोर कर ली, क्योंकि हर दफा जब भी मैं कुकिंग करने लगती हूँ आपके सामने बैठ के मैं कूट रही होती हूँ उसको। तो आज मैंने उसका पेस्ट बना के उसको जो है वो जार में डाल के जो है वो फ्रिज में रख दिया। तो अब इंशाल्लाह जब भी मुझे कुकिंग करनी होगी तो मैं वहाँ से निकाल के यूज़ कर लिया करूँगी। ये एक मेरे लिए आसानी होगी। दूसरा ये कर लिया कि मैंने पेपरिका पाउडर भी बना लिया। अभी कुछ जो है ना वो अभी है पेपरिका जो लाल मिर्चें वो कुछ अभी जो वो लगी हुई हैं साथ, और कुछ जो है ना वो अभी और हमने ड्राई होने के लिए रखी है। मतलब ये जो पूरा जार था ना कि भर जाएगा, इतना पाउडर हमारा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन जो है वो सर्दियों के मिड तक जो है ना हमारा ये वाला पाउडर आराम से रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम भी कर लिया। अभी मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जो बाहर वाला मर्च होता है ना वो भी तोड़ दिया है, वो भी दोबारा से बना रहे हैं। और दूसरा जो हम लोगों ने 35 to 40 ईयर्स ओल्ड जो है ना मड रूम को हम लोगों ने रेनोवेट किया, वो भी कोशिश करूंगी कि वहाँ जाके भी आपको दिखा सकूँ। अभी थोड़ा सा शाम का मंजर भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और चल के ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आके आप लोगों से बातें करती हूँ। अच्छा, अभी मैं बाहर आई हूँ सेन में की शर्ट लेकर, और इस तरह से ये है प्रिंटेड, लेकिन इसका मैं ट्राउजर बनाऊंगी, और इस तरह की ना बिल्कुल मैट रेड कलर की शर्ट लेके और ये सूट रेडी करूँगी। तो अभी इसको शिलिंग के लिए मैं रख देती हूँ। सॉरी, पानी में जो है ना वो इसको डिप करके रख देती हूँ। सुबह इंशाल्लाह जो इसको प्रेस करके और इसकी स्टिचिंग भी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। अच्छा, ये ना मेरी अम्मी के जो जहेज़ के तकिए थे ना, ये उनके लटकन है। लेकिन पहले ज़माने में कितने मज़े की चीज़ें जो है ना वो हमारी दादियाँ नानियाँ बनाया करती थी। अच्छा जी, यहाँ पे रूम में मैं आ चुकी हूँ। लाइट यहाँ पे अभी नहीं है, मैं देखती हूँ कि लाइट है या नहीं है। और यहाँ से करीब से आप लोग देखें, अभी भी लेप जो है ना वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, और ड्राई ना होने की वजह से ये देखें इस पे इस तरह से ना काई आना शुरू हो गई। लेकिन ये यहाँ पे धूप कम पड़ती है इस साइड पे, इसलिए जो है ना ये भी प्रॉपर जो है ना वो ड्राई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इतनी भीनी भीनी सी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और ये जो नीचे जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे जानवरों को खाना देते हैं, और बाहर से आपको टन टन की आवाज़ आ रही होगी, तो बाहर हमारे जो है ना वो जानवर हैं।
और अभी बस मैं थोड़ी देर के लिए इधर आई हूँ, चलते हैं अपने घर। यहाँ पे ना मुझे डर भी लगता है, कहते हैं कि ये जो लकड़ियाँ होती हैं इनमें सांप छुपे होते हैं। अभी लाइट मैंने देखा है, लाइट थी बस मेन स्विच इस साइड पे जो है ना वो ऑफ हुआ था, मेन स्विच मैंने ऑन किया। यहाँ पे लाइट्स जो है ना वो मैंने एक ये वाली ऑन कर दी है और दूसरी जो है ना वो मैंने वो वाली लाइट ऑन कर दी है। तो अभी आप लोग कंप्लीट इसकी लुक देखें। अभी मैं आपको अंदर वाला रूम दिखाती हूँ। ये है जानवरों वाला रूम, जहाँ पे जानवर हमारे बड़े भी बांधते थे और हम लोग भी इधर ही बांधते हैं। अभी आप लोगों को मैं वो रूम दिखाती हूँ जिसको फिलहाल हम लोगों ने जानवरों का स्टोर रूम बनाया हुआ है, लेकिन पहले वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है ना वो खुद रहते होते थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अगेन। इस रूम में जो है ना लाइट नहीं है, ये देखें होल्डर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, खाली है इसका। और इसकी भी सारी दीवारें जो है ना पूरी तरह से अभी मतलब लेप इसका ड्राई नहीं हुआ। इसमें तो बिल्कुल भी धूप आने का या कोई भी इस तरह की आने का रास्ता नहीं है। बस वो छोटे छोटे 2 रोशनदान है और 2 रोशनदान ये वाले हैं। ये वाला रोशनदान जो ये बाहर से बंद हुआ है और ये वाला जो है ना यहाँ पे अंदर इसके पत्थर रख के बंद के नीचे देखिए अभी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, अभी यहाँ पे लेप देना बाकी है। और बाकी साइड पे सारा जानवरों का सामान है। और ये इधर जो है ना ये वाली मशीन लगी हुई है जिससे कि देखिए नीचे अभी भी जानवरों का चारा काट के ना यहाँ पे डाला हुआ है। ये वाला जो है ना ये साथ जो है जहाँ पे जानवरों का भूसा होता है उस रूम की तरफ जो रास्ता था, यहाँ से भूसा ले लेते थे, लेकिन अभी जो है इसको बंद कर दिया क्योंकि चूहे जो है ना वो बहुत ज्यादा जो खराब कर देते थे, इसलिए इसको भी बंद कर दिया। अभी मैं चलती हूँ, मुझे सच में यहाँ पे रहेगा ना अजीब सा डर सा लग रहा है। तो ये कुछ हमारी जो है ना वो यहाँ ये पहले रिहायशी कमरा था, यहाँ पे पहले रहते होते थे। बाहर जो है ना यहाँ पे जानवर होते थे और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है ना वो खुद रहते होते थे। लेकिन अभी ये जहाँ चले गए बुजुर्ग वहीं चली गई उनकी रिहायशी। अब इसको जब जानवरों का स्टोर रूम फिलहाल तो ये मिट्टी पड़ी हुई है, सारी मिट्टी को जो है ना वैसे इसका लेवल बराबर करके इसके ऊपर लेप दे देंगे। और इस साइड पे जो है ये साइड पे तो मिट्टी लगी हुई है और इस पे जो है ना बस जानवरों का खाना वगैरह होता है। अभी इसको भी जो है ना वो कह रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट कर देंगे और इस पूरे रूम को जो है ना वो जानवरों के लिए बना देंगे। जानवरों का बारे वाला जो रूम है ना उसको वहां से गिरा देंगे। यहाँ पे मुर्गियों को देखें दरवाजे के बिल्कुल साथ ही खड़ी होती हैं और ये ना असीर है, जैसे ही अंदर जाओ ना फौरन पाँव पे ये चोंचे काटना शुरू कर देते हैं। अभी इनके खाने का टाइम है, ये सारे जो है ना मेरे आस पास हो जाएंगे, भी मेरे आगे चलने की धीरे धीरे ये सब लोग मेरे पीछे आएंगे। ये सब लोग अभी जो है ना ये सांस में खड़े हुए हैं, ये देखें सारे कि अभी हमारे दाने आएंगे और हमें दाने डाले जाएंगे। और ये वो रेड चिलीज है जो अभी हम लोगों ने तोड़नी है। आप लोगों ने आज के ब्लॉग के स्टार्ट में देखा कुछ जो है ना वो मैंने तोड़ दी थी और कुछ जो है ना वो अभी यहाँ पे तो सॉरी कुछ जो है ना मैंने ग्राइंड करके आज इसका पाउडर बना लिया, तोड़ के इनको ड्राई करके। कुछ जो है ना अभी यहाँ पे लगी हुई है, अभी इनको तोड़ के ड्राई करके फिर इनका पाउडर बनाया। कुछ यहाँ पे देखें अभी ग्रीन भी है। अच्छा, ये कर्टन जो है ना ऊपर जगह नहीं थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके लटकाया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर में जो है ना वो घर की सब्जियां सारी जो है ना वो ऑर्गेनिक होती हैं। अभी देखें भिंडी हम लोगों ने उस दिन मैंने तोड़ी थी, 2 दिन पहले हम लोगों ने बनाई थी और आज देखें दोबारा से ये भिंडियां यहाँ पे एक पूरा बंच इसका ये है, एक बंच इसका पूरा ये है और एक बंच इसका जो है ना वो ये है और ये नीचे भी फूल लग रहे हैं। मतलब अच्छी खासी जो भिंडियां ना वो हमारी घर की हो जाती है। तो हम लोग मिक्स सब्जी जो है ना वो घर की बनाते हैं, बाहर से नहीं लेकर आते। अच्छा, दूसरी साइड पे भिंडी मैंने आप लोगों को दिखाई जो गिरी थी भिंडी ना आंधी आने के साथ हम लोगों ने उठा के ऊपर रख दी। उसके बाद भी जो वो बंच लग रहे हैं और यहाँ पे इसको देखें इसकी बंच मतलब जो भिंडियां ना वो बड़ी भी होने लगी है और इस साइड पे देखें ये बड़ी हो भी चुकी है। मैं आपके सामने यहाँ पे जो है ना इसको तोड़ लेती हूँ माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे खाद पानी जो है ना वो इनको प्रॉपर दिया जाता है तो बहुत जल्दी जो है ना वो सब्जी यहाँ पे ग्रो करती है हमारी इस जगह। हालांकि बहुत मतलब हमारी जब ये जमीनों में हमने घर बनाया तो ये वाली जो हमारी जमीन है ना ये सबसे बंजर जमीन हुआ करती थी, यहाँ पे हमारी सबसे खराब फसल हुआ करती थी, इसलिए इस जगह को तो वो घर के लिए सेलेक्ट किया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग जो खाद वगैरह डाल के तो हम लोग की जो सब्जी होती है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये चेक करें कितना ऊपर यहाँ पे ये भिंडियां लगी हुई है, इसको मैंने देखा ही नहीं है। दूसरी भिंडी कहाँ लगी हुई है वो जो बाहर लगी हुई है तुम्हें बताऊंगी, ये टूट नहीं रही, बहुत ऊंची है। एक तो हम है भी 1.5 फुट है, क्या करें पहुंच ही नहीं सकते। ये मैंने तोड़ ली, ये चेक करें क्योंकि मेरी नजर बड़ी है, बाकी दोनों छोटी है, उनको इंशाल्लाह कल या परसों तक जो है वो बड़ी हो जाएगी। कहाँ पे ये बहुत बड़ी होगी यार। ये तुम्हारी मुर्गियों ने अशर क्या किया है भिंडियों का, लाडली मुर्गियां भिंडियों का बेड बनाया हुआ है अपना। ये मुर्गियां यहाँ पे सारा दिन होती है ना ये यही हाल करती हैं भिंडियों का। भिंडियों का क्या, ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्चों का भी यही हाल किया हुआ है, चेक करें ये हरी मिर्चें ये क्या हाल किया हुआ है, इन्होंने पूरा बेड बनाया हुआ, पत्ते तो छोड़े ही नहीं है बिल्कुल इसके साथ। और जो हरी मिर्चें भी होती है ना जो ज्यादा जो कड़वी नहीं होती वो भी खा जाती है ये। अभी चेक करें यहाँ पे कैसे ये लोग खाने खा रहे हैं पागलों की तरह। और इन नीचे वालों को चेक करें, इनमें एक अंडा भी हो चुका है। अंडा ऊपर है नीचे कहाँ है, दिखाओ अंडा, ये अंडा ये चेक करें, मुझे देख के भाग गया। अच्छा, इन्होंने ना पहले इन्होंने जो अंडे को मारा है, अंडा किया है, हम लोग इसके साथ इनके साथ बंद करने लगे हैं। अभी ये भी इसको मारते हैं, वो बेचारा फिर इन लोगों से दूर दूर भागता है और वो पीछे देखें अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं और ये सारी हमारी जो मोटी लकड़ियां ना वो स्टोर हुई भी पड़ी है। और यहाँ पे चेक करें ये कचरे में भिंडी लगी हुई है, मुझे पता नहीं था। ये देखिए बेंच भी लगा हुआ है इसके साथ यहाँ पे, ये मैं अभी तोड़ के लेंगे, मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। और ये मुझे अभी आप ही ने बताया कि यहाँ पे जो है ना ये एक छोटी सी भिंडी लगी है और इस साथ भिंडियां भी लग रही है। हालांकि ये चेक करें इस साइड पे ये हमारा कचरे का ढेर है और इस साइड पे ये सारा जो है ना हम लोग की स्टोर हुई भी लकड़ियां पड़ी है। उनमें ये पता नहीं कहाँ से कोई बीज फेंका किसी ने या कोई कवा खा के यहाँ पे बीट करके गया, क्या कचरे में कोई बीज आया था। लेकिन यहाँ पे चेक करें यहाँ पे भी हमारी भिंडी लग गई। मतलब हम लोगों ने जहाँ पे खुद सब्जियां लगाई वो तो हमें फायदा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो है ना वो अल्लाह की तरफ से जो फायदा हो रहा है। ये है जी हमारी डॉगी जो कि पहले बहुत ज्यादा काटा करती थी, फिर इसको हो गया जख्म और अभी इसके जख्म के इर्द देखिए मक्खियां कैसे मंडला रही हैं और अभी किसी को कुछ भी नहीं करती, बस अपने जख्म को ऐसे देखती रहती है। देखिए इसके पाँव पे जख्म हुआ हुआ, ये दिखा रही है आपको।
तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मैंने आज आप लोगों को ऑर्गेनिक घर का जो चिली पाउडर भी बता के दिखा दिया और बहुत सारी चीजें भी आप लोगों को दिखा दी हैं। हाँ बस मर्ड स्टोव जो है ना उसकी रेनोवेशन चल रही है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी जितने रहेगी ना वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। एक ही व्लॉग में इतना सब कुछ कवर करना, क्योंकि आजकल काम भी मेरे साथ बहुत ज्यादा चल रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो जनाब बस यही था मेरा आज का व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा यार। अभी तक आप लोगों ने इतने दूर तक मेरी वीडियो को देख लिया है तो अब इतना तो बनता ही है, इतना प्यार तो हम डिजर्व करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग प्यार में इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर देना। उसका आप लोगों को बिल्कुल भी कोई बिल नहीं आता, अगर आप लोगों का शेयर करने पर कोई बिल आया तो वो बिल आप लोगों को मैं पे कर दूंगी। चलिए तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका में ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।